हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाई हूँ उसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तथा त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो, जिसके तीनों कोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तो कहते हैं, इंग्लिश में उसे ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज होते कितने प्रकार के, तो एक्चुअली में त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। एक है समबाहु त्रिभुज, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, थर्ड है समविषम बाहु त्रिभुज एंड फोर्थ इज समकोण त्रिभुज। चौथा कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो इनके गुण कौन कौन क्या हैं, ये होते क्या हैं, इनके नाम इतने डिफरेंट क्यों हैं, वो हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो भी ये जितना इस एंगल इस साइड की जितनी भी लंबाई होगी, इस साइड की लंबाई भी उतनी ही होगी तथा इस तीसरे साइड की लंबाई भी उतनी होगी। इट मीन भुजा की लंबाई उतनी ही होगी। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, इसमें एक भुजा अलग होती है तथा दूसरी अन्य दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी समान नहीं होता। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अन्य दो कोणों का योग इट मीन इस कोण और इस कोण का योग 90 डिग्री होगा और ये सिंगल। कभी भी एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा बोला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण 90 डिग्री का बताया जा रहा है, इसका मतलब कि तीसरा कोण बनने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इस तरह के किसी भी त्रिभुज के होने की संभावना ही नहीं है। तो आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे समबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसके कौन कौन से गुण हैं एंड एक्सेट्रा। आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज जो है उसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। बहुत से लोग तो इसे रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्यों है, ये कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तथा त्रिभुज का एक और गुण है कि त्रिभुज के अगर दो भुजाएं समान हो, अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी रख दें हम, तो AC भुजा का सम्मुख कोण B होगा तथा AB भुजा का सम्मुख कोण C होगा। इसका मतलब यह है कि अगर AB और AC बराबर भुजाएं हैं, AB और AC बराबर भुजाएं, तो एंगल C और एंगल B इक्वल होंगे आपस में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि AB बराबर है AC के, ठीक है। तथा एक और ये देख लें हम, इक्वल होते हैं। तो इस तरह देखें कि ये एंगल और ये साइड और ये साइड जब बराबर हैं तो ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। जब ये तीसरा साइड भी इसके बराबर हो गया तो इसका सम्मुख जो होगा भुजा ये आ जाएगा और इसका एक और भुजा ले लेंगे तो वो, तो इसीलिए बोलते हैं कि तीनों भुजाएं इक्वल हो जाती हैं। इसी कारण से तीनों भुजाएं इक्वल हो जाती है। रीज़न क्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये कोण और ये कोण बराबर हैं और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसे हम 3 बराबर भागों में बांट दें तो आएगा हमारा 60। इसीलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। और आगे देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े तो क्या करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4
ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, √3/4, एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर इसका परिमाप अगर हम निकालें तो होता है 3a। 3a क्यों, क्योंकि परिमाप किसे कहते हैं, बाहर जो भी होता है इसका जो भी भुजा की लंबाई होती है तीनों सेम है। तो अगर इस भुजा को हम a नाम दे दें, इस भुजा को भी a नाम दे दें तथा इस भुजा को भी a नाम देते तो तीनों को जोड़ के क्या आएगा, 3a, इसीलिए इसका परिमाप होता है 3a। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे